नमस्कार, मैं खुशी। स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 15 ऑगस्टला आत्मदहनाच्या प्रयत्नावर मोठा खुलासा, प्रतिनिधी अत्तर शेख। 15 ऑगस्टच्या दिवशी बाबा जाकीर यांनी केलेल्या आत्मदहनाच्या प्रयत्नाबाबत आज आमचे प्रतिनिधी अत्तर शेख यांनी त्यांचे मोठे भाऊ बाबा अखिल यांची विशेष भेट घेतली। यावेळी त्यांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की शेवटी बाबा जाकीर यांनी इतके गंभीर आणि धोकादायक पाऊल उचलण्याचा निर्णय का घेतला। बाबा जाकीर यांचे मोठे भाऊ बाबा अखिल यांनी सांगितले की दीर्घकाळ चालत असलेल्या समस्या, प्रशासनाची निष्क्रियता आणि न्यायाची आशा तुटल्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलण्याचे ठरवले। त्यांनी आरोप केला की संबंधित अधिकाऱ्यांचा उदासीनपणा आणि जबाबदार विभागांची निष्क्रियता हाच या परिस्थितीचं मुख्य कारण आहे। त्यांनी सांगितले की या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी प्रलंबित होत्या तेच या घटनेचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दोषी आहेत। मोठ्या भावांनी प्रशासनाला विनंती केली की प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून इतर कोणीही अशा टोकाच्या मार्गावर जाऊ नये। या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आता पाहावे लागेल की जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई होते आणि शासन प्रशासन काय निर्णय घेते। आपका नाम? बाबा अखिल, बाबा जाकिर का बड़ा भाई। जैसे कि हमें पता चला है कि सोशल मीडिया की तरफ से और न्यूज़पेपर से ये 15 अगस्त को बाबा जाकिर जी आत्मदहन का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये जो आत्मदहन का जो प्रयास कर रहे जो बाबा जाकिर, इनके जो बिल यहाँ पे लटके हुए हैं और अंबूरे साहब ने इनके बिल लटका के रखा है किसी राजनेता के दबाव में। और ये जो सब हरकतें हो रही है ये सब पूरे राजकीय इस हिसाब से हो रही है। तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि जो बाबा जाकिर आत्मदहन कर रहे हैं? नहीं, इस बात का समर्थन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पीछे भी पूरा परिवार है और वो पूरे परिवार का हेड है, वो उसके वाले परिवार का, और समाज में भी उसका जो वर्चस्व है बहुत अच्छा है। और उसने उसके हिसाब से एक इस टाइप से जो कर रहा है ये गलत है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन कैसा है, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे ये लोग और उसको यानी दबाव में लाके उसको उससे काम भी करवा लिया। और उसके बाद में जो क्या बोलते अपना जो PM साहब आए थे, उसका जो रोड वगैरह का काम इसी ने किया है, बाबा जाकिर ने किया है। उसके बाद में फिर उससे काम करवा लिया, उसको पैसे नहीं दे रहे, और पैसे आने के बाद में भी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को पैसे बांटा और इनको पैसे नहीं दिए। कितने साल से या कितने दिनों से इनका पैसा पेंडिंग है? ये कम से कम 2 साल हो गए उसको 1 रुपया नहीं मिला यहाँ से, और काम कर लिया उसको कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपए के काम कर चुका है वो यहाँ पे। अब कहाँ से लाएंगे पैसे? अब उन्होंने पैसे मांगे तो उनसे अरे रवि करके उनको बोलते कि भाई पैसे नहीं है, आए नहीं पैसे, आएंगे जब देंगे। क्या इस विषय पे किसी अधिकारी से, पॉलिटिशियन लीडर से, किसी से आपकी बात हुई है? नहीं, अधिकारी से बात हुई थी मेरी वाली, तो वो अधिकारी बोल रहे कि हम कुछ ना कुछ करते, लेकिन कब करते, सिर्फ लेटर दे रहे हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए उसको बुलाना चाहिए और 2 दिन के अंदर उसका कोई मैटर हल करना चाहिए। नहीं तो फिर ये जो घात होगा इसका पूरा जो इसकी जिम्मेदारी पूरे अंबूरे साहब की तरफ ऊपर आएंगी। इसका जिम्मेदार पूरा अंबूरे साहब रहेगा। अंबूरे साहब यहाँ का सी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज इंडिया।